हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज में आज सबसे पहले जो न्यूज है यहाँ पर वो है बिटकॉइन के ईटीएफ्स के बारे में। तो सीएफटीसी जो कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की जो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है, उन्होंने एक कंपनी है जेमिनी, जिन्होंने अपना बिटकॉइन ईटीएफ जो है अप्रूवल के लिए डाल रखा था, तो उनके ऊपर यहाँ पर एक एक्शन लिया जा रहा है, लीगल एक्शन लिया जा रहा है। उसका रीजन यहाँ पर कहा जा रहा है सीएफटी की तरफ से कि उन्होंने जो भी डिटेल्स अपने ईटीएफ के बारे में यहाँ पर प्रोवाइड करी हैं अपने डॉक्यूमेंट में फॉर अप्रूवल, वो गलत हैं, वो कस्टमाइज्ड हैं, उनको मॉडिफाई किया गया है, उनको ऐसे मोल्ड किया गया है जिससे कि वो धोखे में रखना चाहते हैं सीएफटीसी को। तो इस वजह से उनके ऊपर ये केस किया गया है। वहीं अगर सीएफटी जेमिनी जो कंपनी है उसके बारे में बात करी जाए, तो उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा है कि हमारा 8 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम परमिशन के लिए ही बोलते हैं, हम फॉरगिवनेस या हम कोई भी चीज मॉडिफाई करके नहीं बोलते हैं, हम वही करते हैं जो सही होता है। और हम इसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपना जो भी पॉइंट है, वो पॉइंट जो है उसको कोर्ट में जरूर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ईटीएफ्स के लिए भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ईटीएफ्स के ऊपर भी अब यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाने लग गए हैं। अगली न्यूज की बात करें तो इथेरियम, हमने बोला था कि 1400 का जो आंकड़ा है उसको छू सकता है, तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो वो 1400 के पास ही है। तो उस वजह से अब ये जो इथेरियम का जो प्राइस है वो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुका है, उस जोन में चला गया है जहां पर इसको अब ओवरसोल्ड आप कह सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे अगर आप बाय इन करते हैं तो आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। दैट मीन्स ओवरसोल्ड से अब एटलीस्ट वो नॉर्मल जोन में आएगा, जहां पर वो ना कि ओवर बॉट होगा और ना ही ओवर सोल्ड होगा। तो इससे तो एटलीस्ट ऊपर जाएगा ही, तो 1500 की जो रेंज है वहां पर तो जाएगा ही। तो अगर आपको 1400 वाली रेंज में इथेरियम मिलता है तो आप उसको शॉर्ट टर्म गेन के लिए या लॉन्ग टर्म गेन के लिए ले सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो स्टेबल कॉइन की जो मार्केट कभी 9% पे होती थी ओवरऑल मार्केट कैप की, वो आज की डेट में 15% हो चुकी है। नो डाउट यूएसटी जो है उसने एक बहुत बुरा टाइम देखा है और उसने बाकियों को भी बुरा टाइम दिखाया है, लेकिन बावजूद इसके जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो ओवरऑल मार्केट का अब 9 की बजाय 15%, दैट मीन 6% अप्रोक्सीमेटली वो ज्यादा होल्ड कर रहे हैं आज की डेट में क्रिप्टो की इकोनॉमी की मार्केट वैल्यूएशन का। तो ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव ही है। अब देखते हैं कितनी देर के लिए ये स्टेबिलिटी रहती है और कब बिटकॉइन और बाकी की जो मार्केट है वो अप ट्रेंड पर जाती है। अब बात करते हैं डॉज कॉइन की। तो डॉज कॉइन जो है वो मीम टोकन का किंग है और उसका जो लॉस है वो आज की डेट में 91% हो चुका है अपने पिछले साल की हाई से। तो पिछले साल उसका जो हाई वैल्यू थी वहां से अब आज की डेट में वो 91% तक गिर चुका है। और जो रेवेन्यू है उसकी माइनिंग का, वो भी बहुत बुरी तरीके से गिर चुका है। तो आज की डेट में अगर कोई डॉज पे पैसा लगाने जा रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती लग रही है। तो आने वाले टाइम पर अगर डॉज में कोई इंप्रूवमेंट होगी तो वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगली न्यूज की बात करें तो डेवियर ग्रुप जो है वो काफी बड़ा ग्रुप है, फाइनेंशियल एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट का ग्रुप है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि बुल रन जो है वो 2022 के क्वार्टर 4 में आएगा बिटकॉइन के ऊपर। तो उनके अकॉर्डिंगली 2022 का जो क्वार्टर 4 होगा, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो 3 महीने होते हैं ये क्वार्टर 4 में काउंट होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली इन 3 महीनों में एक सिग्निफिकेंट बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो पूरा साल यहाँ तक सितंबर एंड तक जो जाएगा वहां पे कोई भी आपको बुलरन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर बिटकॉइन इस टाइम को सरवाइव कर जाता है और ये जो उसकी मिड 20 जो लेट 20s और अर्ली 30s का जो रेंज है 30,000 का, या ये कहें कि 25 से लेकर 30,000 तक का जो रेंज है, अगर उसको मेंटेन रख लेता है तो यहां से एक जो गेन है, जो बाउंस है सिग्निफिकेंट, वो देखने को मिल सकता है लास्ट क्वार्टर के अंदर। अगली न्यूज की बात करें तो ईयू की जो एग्रीमेंट हो रही है क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर, सारा ईयू जो बैठकर एक क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरीके से थोड़ा सा जो एग्रीमेंट है वो बन पा रहा है। अब जल्दी ही ईयू के ऊपर से जो रिपोर्ट अभी जो रिवील हो रही हैं और जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो ईयू का एक एग्रीमेंट है वो हो सकता है कि क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर हो जाए और एक ओ वाइड जो ईयू वाइड एक पूरा क्रिप्टो रेगुलेशन है वो जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए।
अब यहाँ पर इस हफ्ते के 5 ऐसे कॉइन्स जिनको आपको देखना है और अपना जो भी आपने इन्वेस्ट करना है या प्रॉफिट और लॉस शॉर्ट टर्म लेना है उसमें आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आप सभी जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट 26,000 की रेंज पे चल रहा है और यहाँ पर जो एक उसकी जो एक पोजीशन बनी हुई है वो पोजीशन ऐसी ही है कि वो 26-27 ऐसे ही चल रहा है। एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग रन नहीं मिल रहा और बहुत ही जो बढ़िया जो शॉर्ट रन है वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस केस में आप छोटे अमाउंट में पैसे लगा सकते हैं लॉन्ग पर। तो दैट मीन्स अब आप यहां से कह सकते हैं कि जो 26 है उससे 27 जा सकता है। तो इस तरीके में यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है इस हफ्ते की टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में। अगला है एफटीटी। तो एफटीटी का भी केस ये है, काफी टाइम से यहाँ पर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अभी आज की डेट में मेरे ख्याल से लास्ट वीक में ही जो इसने जो अपनी स्टेबिलिटी बनाई है थोड़ी सी, तो उसके चलते कहा जा रहा है कि इस वीक में ये हल्का सा गेन जो है वो ले सकता है। एक्सटीजी इसका भी वही है, काफी टाइम से बुरे हाल में चल रहा है। एक दो बार उसने ट्राई करी है अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने सपोर्ट लेवल को क्रॉस करने की। और अभी भी अगर ये बढ़िया रहता है तो $13 तक एक बार फिर से यहाँ पर जा सकता है। केसीएस की भी कहानी वही है क्यू कॉइन की, क्योंकि क्यू कॉइन जो है वो भी एक बढ़िया कॉइन है। काफी टाइम हो गया है, सभी मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी कॉइन हैं सारे के सारे ही डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं, लेकिन ये वो कॉइन है जो डाउन ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेवल जो है वो दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ एचएनटी जो हीलियम है वो भी ऐसा ही है। तो ये पांचों कॉइन ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा सा एनालाइज करके अपना टेक्निकल एनालिसिस करें। टेक्निकल एनालिसिस के बाद अगर आपको ये प्रॉपर जो न्यूज है, न्यूज में इसी में दम लग रहा है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और साथ ही साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।